मित्रों, कुछ शौक ऐसे होते हैं जो मानवता के लिए, जो करुणामय भावना के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और इस तरह से लोग कुछ काम करते हैं जो अपना शौक भी पूरा करते हैं और प्रकृति को बचाने का प्रयत्न करते हैं, जीवों को बचाने का प्रयत्न करते हैं और अपनी पूरी आत्मीयता के साथ उस काम में अपने आप को लगा देते हैं। एक नाम है धर्मेंद्र शाह का। धर्मेंद्र शाह पिछले कुछ वर्षों से मिशन पंख अभियान चला रहे हैं। क्या है ये, इस बारे में जानते हैं। धर्मेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। विविध भारती कॉलिंग से मैं राजूर करराज आपका स्वागत करता हूं विविध भारती की ओर से। धर्मेंद्र जी, क्या है ये मिशन पंख? सर, ये मिशन पंख एक सोच कह लीजिए, सोच या ये समझ लीजिए कि एक मम्मी से मेरी वहाँ से विरासत में मिली हुई चीज है। जनरली लोगों को बहुत कुछ चीजें मिलती हैं विरासत में, मुझे ये मिशन पंख मिला है। ये मेरी मम्मी, जब मैं छोटा था तो यही देख के बड़ा हुआ हूँ कि जहाँ जहाँ उनको पिंजरे दिखते थे, जहाँ जहाँ बहली आता था हमारे, जब मैं छोटा था, जब ये कल्चर बहुत था पिंजरे में बिकने करने का, तो जो भी मेरे घर में पैसे होते थे मम्मी पूरा खरीद के पैरेट को खरीद लेती थी और उड़ा देती थी। और बचपन में मुझे शिक्षा देती थी कि पिंजरा प्रथा गलत है बेटा, कि जीवन में पिंजरा नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। मतलब दुनिया में पिंजरे का अस्तित्व ही खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वो पक्षी कैसे जिंदगी निकालता होगा उस पिंजरे में जिसमें वो पूरी तरीके से अपने दोनों पर भी नहीं फैला सकता। जी 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 जी। तो कितने वर्ष हो गए आपको ये काम करते हुए? सर, ऑफिशियली तो मैं इस चीज को, मैं विरासत में मिली है, मतलब मैं 40 टच हो रहा हूँ, तो मतलब बचपन से ही कर रहा हूँ। लेकिन हम लोगों को अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना था, तो फिर हमें उसमें टाइम डेट वगैरह देनी थी, तो फिर हमने उसको 22 साल का मेंशन किया कि 22 साल पहले जब मेरी मम्मी जी नहीं रही थी तो मैंने इसको मिशन पंख नाम दिया था। तो तो जब किस से तरह से इसको अमल में लाते हैं आप? जी सर। किस तरह से इसको अमल में लाते हैं? सर, इसमें क्या है, मेरा नंबर पूरी भोपाल में बटा हुआ है, तो जहाँ भी लोगों को अगर पिंजरा दिखता है तो हमें कॉल करते हैं। तो एक हमारी छोटी सी टीम है 6-7 लोगों की, तो हम उनके पास जाते हैं, उनको समझाते हैं। 10-12-15 मिनट का हमारा सेशन होता है, उसमें जो जो उसको प्रॉब्लम आती है उसमें से एक चीज आपको मैं बताता हूँ कि पैरेट जब अपने दोनों पर फैलाता है तो पहले पर का सिरा और दूसरे पर के सिरा अप्रोक्स 27 इंच का होता है, 26 से 27 इंच। अब उसको जो पिंजरा मिलता है वो 18 इंच का। मतलब कैद होना समझ में आता है, हमारे समाज में भी कैद होती है, लेकिन ये कैसी कैद है जिसमें कि आदमी पर भी नहीं पाए, मतलब अंगड़ाई भी नहीं ले सके। अगर मान लीजिए मुझे आप किसी बॉक्स में पैक कर देंगे तो मैं जिंदगी कैसे निकालूंगा। तो वही चीज उनको समझाते हैं उनके डाइट से रिलेटेड, कि पैरेट को आप कुछ भी दे देते हैं तो उसका 10 से 15% घरेलू पैरेट सिर्फ गलत खाने से मर जाते हैं। तो सर वो बहुत इजी चीज होती है, क्योंकि अंदर से हम सभी लोग बहुत अच्छे हैं। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद वो फैमिली कन्वर्ट हो जाती है। दो चीजें सामने आती हैं, या तो अगर पैरेट नया है, मान लीजिए उसको 1 महीना, 2 महीने या 6 महीने हुए हैं, तो हम उसको श्यामला पहाड़ी पे खोल देते हैं, तो जिससे कि वो अपने परिवार में कनेक्ट हो जाता है या अपने झुंड में कनेक्ट हो जाता है। लेकिन 90% दूसरी चीजें सामने आती है कि पैरेट पुराना हो चुका है, अब वो अपनी लाइफ में नहीं जा सकता, तो उस कंडीशन में हम लोग उसकी लाइफ स्टाइल चेंज करा देते हैं, उसकी जीवन शैली चेंज करा देते हैं, उनको डाइट चार्ट दे आते हैं और बताते हैं कि इसको आगे की जिंदगी इसके साथ कैसे निकालनी है आपको। अच्छा, तो ये सिर्फ तोते के लिए ही है या किसी भी पक्षी के लिए आप कर रहे हैं? सिर्फ तोते के लिए सर। एक्चुअली पिंजरे में लव बर्ड्स वगैरह को भी पाला जाता है, जो कि भारतीय पक्षी है नहीं, वो विदेशी पक्षी हैं, तो वो यहाँ का उसको खोलते से ही वो मर जाते हैं। तो मैं उसके लिए, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि कभी आप लव बर्ड्स मत लाइए। हम तो सारी चीजों के लिए बोलते हैं कि फिश एक्वेरियम को भी हम लोग कहते हैं कि मत करिए, उसकी भी क्यों जिंदगी अपन खत्म करें, यानी मछली की। शायद किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। जाके कैद तो सर बुरा ही है, पर हमने भी 200 साल अंग्रेजों से संघर्ष किया लड़ने के लिए, सिर्फ आजादी के लिए। जी। तो ये तो एक अजीब ही तरीके की कैद है सर। तो एक तो उड़ने वाले को, मतलब एक जमीनी आदमी को नहीं, आपने तो एक पक्षी को, उड़ने वाले को ही कैद कर लिया। तो बस ये बिल्कुल है सही सर। बात। तो इसमें आपको कभी कोई किसी ऐसी घटना का भी सामना करना पड़ा कि कोई सहमत ना हो और आपने कोई कई बार ऐसा हुआ सर, कई बार ऐसा हुआ। जो ये एक्चुअली आपकी जानकारी के लिए बताऊं मैं सर, कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी बाजार भोपाल में ही है, जो कि जहांगीराबाद में है। जब हम उनके पीछे पड़े पूरे, क्योंकि उसमें हमको मीडिया ने और फॉरेस्ट ने हमको बहुत सपोर्ट किया, तो जब हम उनके पीछे पड़े तो उन्होंने कई बार मुझे जान से मारने की धमकी दी, क्योंकि उनका व्यापार है ये। बस हमारा समझाने का तरीका था कि हम मत करिए, आप गलत कर रहे हैं, भले आपका व्यापार है। फिर फाइनली जब ज्यादा होने लगा तो उन्होंने एक समझौता किया, उन्होंने पैरेट बेचने बंद कर दिए उस बाजार में। तो अभी जहांगीराबाद बाजार चल तो रहा है, लेकिन उसमें पैरेट नहीं बिकते, तोते नहीं बिकते हैं उसके अंदर। अच्छा अच्छा। तो धर्मेंद्र जी, आपका ये मकसद पूरा हो, आपकी ये कोशिश अंजाम तक पहुंचे
और इसी तरह आप कई जीवों को बचाने का प्रयत्न करें, ये हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आज सर। इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? सर मैं सुनना चाहूंगा जो ऑलमोस्ट मुझे पसंद है हमेशा, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, किशोर जी का। जी नील गगन के तले। हाँ जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र जी। नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले,
एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन